हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइल विद अस। आज मैं आपको बताऊंगी स्लीव्स का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कटवर्क डिज़ाइन जिसे आप बहुत ही इजीली बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपने सिंपल स्लीव्स को कट कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारी सिंपल स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो आई बटन दिया है उसमें जाके क्लिक कर लें। मेरी स्लीव्स की फुल लेंथ है 20 इंच। ऊपर और नीचे सिलाई लगाने के बाद ये 18 इंच पर तैयार हो जाएगी। तो सेम इसी तरह से 20 इंच लंबी मैंने पेस्टिंग बुकरम ले ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है फोल्ड करके 2.5 इंच। अब हम सबसे पहले पेस्टिंग बुकरम में अपने डिज़ाइन की कटिंग कर लेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इस तरह से पेस्टिंग बुकरम लिया है, जिसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी ओपन वाली साइड 1 इंच का गैप देते हुए इस तरह से इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इस तरह से सर्कल लिया है। अब हम इस सर्कल को इस तरह से पेस्टिंग बुकरम के ऊपर हाफ रखते हुए इसमें हाफ सर्कल इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से। अब हम सेम इसी तरह से इस पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से। अब हम इस पैटर्न को कपड़े की उल्टी साइड पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने डिज़ाइन को कपड़े की उल्टी साइड पेस्ट कर लिया है और ऊपर और नीचे की साइड से हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इस कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम इस कपड़े को नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों डिज़ाइन में इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने पैटर्न को फोल्ड करते हुए इसकी नीचे वाली साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम अपने पैटर्न को स्लीव्स की सीधी साइड ज्वाइंट करेंगे। तो ये मेरी स्लीव्स की सीधी साइड है। अब हम सबसे पहले स्लीव्स को फोल्ड करते हुए और इसका सेंटर लेते हुए इस तरह से सेंटर से अपनी स्लीव्स को कट कर लेंगे। स्लीव्स को कट करने के बाद इन पैटर्न्स को इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इन पैटर्न के बगल बगल इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए पहले स्लीव्स को सेंटर से कट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स को सेंटर से कट कर लिया है। अब हम अपने पैटर्न को ऊपर की साइड से इस तरह इक्वल रखते हुए इस तरह से बुकरम के बगल बगल सिलाई लगा लेंगे
और इस तरह से नीचे की साइड से हमारा एक डिज़ाइन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इस पैटर्न में इसी तरह से सीधी सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहो तो इस पैटर्न को फोल्ड करते हुए भी इस तरह से इसमें सीधी सिलाई भी लगा सकते हो। अब हम ऊपर से इसी तरह से सिलाई लगाते हुए अपना स्लीव्स मेजर करते हुए यहाँ तक इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर इस सिलाई को इस तरह सीधे ले जाते हुए इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। सेम हमें इसी तरह से अपने दूसरी साइड भी कंप्लीट करना है। तो इस तरह से पैटर्न के ऊपर पिन लगाकर मैंने इसे सिक्योर कर लिया है, ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो ये हिले ना। आप चाहो तो इस तरह से पहले सेंटर में इसमें कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। अब हम इसी तरह से बुकरम के बगल बगल सिलाई लगाकर अपने इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से एक पैटर्न मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है। अब हम इस पैटर्न को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसी तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरह से। अब हम सेम इसी तरह से अपनी दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पैटर्न के बगल बगल सिलाई लगाकर इन्हें कंप्लीट कर लिया है। अब हम साइड से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से। अब हम सिलाई से दूर इसमें कट लगा देंगे ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए। इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से दोनों स्लीव्स में कट लगाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सिलाई से दूर दोनों स्लीव्स में कट लगा दिए हैं। अब हम अपने पैटर्न को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पूरे पैटर्न में अच्छे से आयरन कर लेंगे। इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से इस पैटर्न में आयरन कर लेते हैं। तो इस तरह से स्लीव्स में अच्छे से आयरन करने के बाद हमारी ये स्लीव डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम दोनों साइड से नीचे की तरफ से स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इन गैप्स को बंद करने के लिए इस तरह की मोती लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। स्लीव्स को ऊपर की साइड से ज्वाइंट करने के लिए इस तरह की पट्टी में सिलाई लगाकर इस पट्टी को इस तरह से स्लीव्स की ऊपर की साइड ज्वाइंट करेंगे और फिर इस स्लीव्स को शोल्डर के साथ अटैच कर लेंगे।